सच लिखने या बोलने पर किसी को भी सजा नहीं दी जाएगी, मगर फेक न्यूज को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा कहना है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। और उमर का मीडिया को लेकर और मीडिया पॉलिसी को लेकर क्या है विचार, इस पर ही करेंगे हम आज का विचार विमर्श। मेरे साथ मेरे दो सीनियर जर्नलिस्ट साथी, कश्मीर से अहमद अली फयाज साहब और जम्मू से पवन शर्मा जी। तो सबसे पहले फयाज साहब के पास चलते हैं। फयाज साहब, आपका भी लंबा करियर रहा है, क्या पहली बार किसी चीफ मिनिस्टर ने हाउस के अंदर मीडिया पॉलिसी को लेकर इतना खुलकर बोला है? और दूसरा, आखिर उमर अब्दुल्ला मीडिया पॉलिसी को लेकर क्या चाहते हैं? चीफ मिनिस्टर्स ने मुख्तलिफ अवकात पे बयान दिए हैं मीडिया पॉलिसी को लेकर के, प्रेस को लेकर के। कई बार शिकायतें भी रही हैं, कई बार अप्रिसिएशन भी किया है, उन सर्कमस्टांसेस को अप्रिशिएट किया है जिसमें खासतौर से कश्मीर वादी के लोग काम कर रहे हैं, ये हुआ है। लेकिन अब ये चूंकि चीफ मिनिस्टर आए हैं 2018 के बाद पहली बार यहाँ पे, तो इस वक्त ये जो इनका बयान है ये इस वजह से सिग्निफिकेंट है क्योंकि उन्होंने जिक्र किया उन हालात का जिसमें यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जिसमें यहाँ का मीडिया काम कर रहा है, और उन्होंने उन शिकायत की तरफ भी इशारा किया जो शिकायत कई लोगों की हैं और उन मसाइल का जिनसे सरकार खुद दुचार है। तो जो गुज़श्ता थर्सडे को चीफ मिनिस्टर ने आपने मुतालबात ज़र जो उसके जवाब में जो उस पर बहस हुई, उसके जवाब में जो बोला वो इंतहाई अहम है इस एतबार से कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया, साफ कर दिया कि सच लिखने पर, जैसे कि आपने बता दिया, सच लिखने पर किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन भी रखा जी, और यही वही कंडीशन है जो इससे पहले की सरकारें भी रखती थी, खासतौर से जो गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से भी। हालांकि उन्हें कोई बयान इस तरह के नहीं दिए हैं, लेकिन कंडीशन यही थी कि फेक न्यूज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो उसने भी बता दिया, चीफ मिनिस्टर ने भी, कि फेक न्यूज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इसमें एक बड़ा मसला है कि कौन डिसाइड करेगा फेक न्यूज क्या है क्या नहीं है, और सरकार के जो महकमे हैं अब अगर वो एक्सेसिबल नहीं है, आपका फोन ही नहीं उठाते हैं, तो जो एक जर्नलिस्ट जो है वो तो कैसे कंफर्म करेंगे, कैसे कंफर्मेशन करेगा? यहाँ पे एक ऐसा कल्चर रहा है पिछले 5-6 साल में, ये कहने में हमें कोई तामुल नहीं है कि यहाँ पे बहुत कम राबिता रहा है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, सरकार का, जर्नलिस्ट के साथ, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। एक आध बार ही साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी जो गवर्नर ने या लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की होगी। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनका भी रुझान यही है कि प्रेस से दूर ही रहें। इसके नतीजे में एक खलीज सी बन चुकी है इंस्टीट्यूशन ऑफ मीडिया और इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव के बीच में। ये एक हकीकत है। अब जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने कल बता दिया, इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने कहा कि एक्रेडिटेशन के मामला को लेकर के, एक्रेडिटेशन ये हमारे नाजरीन के लिए जानना जरूरी है कि एक किस्म की ये एक रिकॉग्निशन होती है कि ये मखसूस शख्स एक जर्नलिस्ट है और ये किसी ऑफिशियल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये रिपोर्ट कर सकता है। हालांकि जरूरी नहीं कि सिर्फ एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट ही है, बिल्कुल एडिटर जो होते हैं वो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट नहीं होते, ये वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल से अभी तक 2000 के करीब लोग जो इस वक्त जर्नलिस्ट हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये इनके अलावा है जो सोशल मीडिया से वाबस्ते, उनकी तादाद के बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं है। हर घर में कोई ना कोई सोशल मीडिया का जर्नलिस्ट बना बैठा है, उसकी उनकी अभी तक कोई रिकॉग्निशन नहीं है। इसके बारे में भी सरकार को बहरहाल एक पॉलिसी बनाना पड़ेगी। तो इन्होंने कहा कि मैंने अपने डिपार्टमेंट को, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को, जिसके वो हेड भी हैं, उनका पोर्टफोलियो है महकमा इत्तलात, तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको बता दिया है जिनका एक्रेडिटेशन रह चुका है, अगर वो डेफिशिएंट है, उनकी जो एप्लीकेशन है उसमें कोई कमी है, उनको बुला करके यहाँ उनके साथ बात करें, उनको समझाएं कि ये डेफिशिएंसी दूर करें, और जिनका हक बनता है उनको दे दे, और जिनका हक नहीं बनता है ऑब्वियसली तो उनको नहीं मिलेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और एक और बात जो उन्होंने बोली, वो कहा कि जो यहाँ का जो प्रेस क्लब है
कश्मीर का। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। उन्होंने प्रेस क्लब की बात किया ना कि प्रेस क्लब में कहीं भी गवर्नमेंट का दखल नहीं होता, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है मीडिया की, जम्मू प्रेस क्लब हो या कश्मीर। पर उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि प्रेस क्लब में मैं चाहता हूं इलेक्शन हो, नई बॉडी आए, कमेटी बने और प्रेस मीडिया के लोग अपने अपने प्रेस क्लब संभालें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। जब प्रेस क्लब जम्मू में भी बना था, आपको याद होगा जी कि ये प्रेस क्लब अपने तौर पे नहीं चल सकता है जी। इसको सरकार की तरफ से एक सपोर्ट की जरूरत होती है। जो जम्मू के प्रेस क्लब को भी मुझे याद है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे 96 में। हाँ, और 96-97 में, तो उन्होंने एक अच्छी रकम उनको दे दी थी, उसको सपोर्ट किया था। बाद में उन्हें मेंबरशिप्स के जरिए उनको पैसा वैसा मिला और ये चल रहा है। जहां तक कश्मीर के प्रेस क्लब का ताल्लुक है, ये अभी 2015 तक कोई प्रेस क्लब वहां पे था ही नहीं। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि क्लब का जो नाम है ये वहां पे एक ममनुआ नाम था, मतलब ये लग रहा था जैसे कोई वहां पे शराब पीना है लोगों को। इस वजह से यहाँ पे एक मतलब कोई बनाना ही नहीं चाहता था। अब जब वहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक हो गई, खौफ वगैरह दूर हो गए और थोड़ा अवेयरनेस भी आ गई लोगों में, तो उन्होंने कहा नहीं प्रेस क्लब बना सकते हैं। फिर एक प्रेस क्लब वहां बन भी गया। लेकिन इसके साथ ही उस वक्त महबूबा मुफ्ती थी 2016 में चीफ मिनिस्टर, उसके साथ ही उसकी सरकार खत्म हो गई। तो उसके बाद इसका कंट्रोल जो है वो सरकार के हाथ में नहीं रहा कुछ महीने तक। तो इसमें प्रेस क्लब का जो बुनियादी तौर पे काम होता है वो होता है जर्नलिस्ट की वेलफेयर से मतलब भी है, लेकिन कुछ सुविधाएं, कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जहां पे ये लोग बैठे बात कर सकें और वहां पे कुछ रिपोर्टिंग करने के भी मतलब कोई साधन मौजूद हो, इस तरह का। लेकिन इन्होंने वहां पे बयानात देना शुरू किए और वो भी बयानात एक तरफा थे। मिसाल के तौर पे अगर मिलिटेंट्स की तरफ से किसी को कोई थ्रेट या किसी पे कोई हमला हो जाता था, इस पे ये लोग खामोश रहते थे। और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, पुलिस की तरफ से, गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से अगर किसी के खिलाफ कोई ज्यादती हो जाती थी या कोई शिकायत होती तो इसके खिलाफ एक बड़ा लंबा चौड़ा बयान जारी कर लेते थे, जिस वजह से श्रीनगर वाले प्रेस क्लब की जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो गई। और इसी क्रेडिबिलिटी खत्म होने की वजह से लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये टूल मिल गया। तो उन्होंने कहा कि ये प्रेस क्लब जो है ये मतलब नुमाइंदा प्रेस क्लब नहीं है, जेन्युइन नहीं है। तो इन्होंने वहां पे एक नया प्रेस क्लब वहां पे शुरू किया, जिसके साथ कम लोग थे, ज्यादातर लोग उसके साथ बेशक नहीं थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम किसी का डिक्टेशन वगैरह नहीं लेंगे और एक तरफा कार्रवाई यहाँ पे नहीं चलेगी। उन्होंने शुरू में यही कहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक इंप्रेशन ये तैयार हो गया कि ये बिल्कुल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो इसके साथ बहुत सारे लोग वहां पे नहीं रहे, ये बात सही है। लेकिन दोनों अतराफ की अपनी अपनी शिकायतें हैं, अपने अपने मसाइल हैं। तो उसके बाद इन्होंने जो पुराना प्रेस क्लब वहां पे था उस पर उन्होंने वहां पे मतलब कब्जा कर लिया। उसके बाद पुलिस आ गई, पुलिस ने फिर बिल्डिंग को भी अपने कब्जे में ले लिया। तो जो वो प्रेस क्लब के जो नया प्रेस क्लब जो बना था, जिसमें मैंने बता दिया उसके साथ बहुत सारे लोग नहीं थे, कुछ 10-12 लोग जो उनके साथ वाबस्ते थे, तो उन्होंने एक नई रजिस्ट्रेशन के लिए दरखास्त दे दी, जिसके बारे में अभी तक ये बताया जा रहा है कि वो रजिस्ट्रेशन कहीं पे रुकी है। हालांकि इसके साथ कुछ लोग जो है, ये तो एक पूरा प्रेस क्लब का वो रहा। पवन जी के पास चलते हैं, वैसा एक बार फिर वापस आपके पास आता हूं। पवन जी, चीफ मिनिस्टर का मीडिया को लेकर ये कहना कि हम फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहते हैं, मगर प्रेस को भी ये देखना होगा कि काम कैसे चले, और फेक न्यूज का भी जिक्र किया। खास तौर पे जिक्र ये भी किया कि वेब पोर्टल्स हो या टीवी मीडिया हो, हम एक मीडिया पॉलिसी लाना चाहते हैं। आपको लगता है वाकई मीडिया को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं उमर अब्दुल्ला, या केवल बयान है? देखिए, पहले प्रिंट में थे तब भी ऐसी ही स्टेटमेंट आती थी कि मीडिया के लिए एक पॉलिसी लाना चाहते हैं, मीडिया की इंश्योरेंस होगी, मीडिया कर्मियों के इंश्योरेंस के साथ साथ मेडिकल और उसके साथ साथ पेंशन स्कीम्स, कॉलोनी भी बनाने की बात हुई। तब हम उमर अब्दुल्ला से मिले भी थे, एक समिट दिया गया था पूरा प्रपोजल बनाकर कि आप कॉलोनी बनाएंगे तो उसमें जो एग्रीगेटेड मीडिया जर्नलिस्ट हैं उनके लिए फ्लैट्स या प्लाट्स जो भी रखेंगे। उसके बाद जब चैनल में आए तब भी यही रखा गया सिस्टम। सरकारें बदलती गई, पॉलिसियां वहीं पर हैं। अब नई सरकार जेके यूटी के तहत आई है, तो अब भी वही बयान है कि मीडिया के लिए पॉलिसी लानी है। हाँ, ये ठीक है कि जो फेक न्यूज है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, लेकिन आप कहां तक चेक करेंगे, कौन चेक करेगा, किसकी जिम्मेवारी तय होगी, ये देखने की।
आप पोर्टल्स के ऊपर वो कह रहे हैं कि वो थोड़ा रखेंगे पॉलिसी को लेकर, तो ठीक है, आप पॉलिसी फ्रेम करिए। जितने भी पोर्टल्स हैं जम्मू कश्मीर में, तो उनके लिए एक अलग से पॉलिसी लाइए। हाँ, दूसरी बात रही न्यूज़पेपर को लेकर, तो उसमें भी चेक एंड बैलेंस की जरूरत है, वो भी इसको इनको देखना पड़ेगा। बातें हवा में ना हो जाएं, ग्राउंड सिचुएशन पे काम हो। तो अगर पॉलिसी अच्छी बने तो मीडिया में सुधार हो सकता है, सुधार लाया जा सकता है, और जम्मू कश्मीर में लोगों को अच्छी खबरें भी पढ़ने को मिलेंगी, अच्छे पोर्टल्स के ऊपर न्यूज कंटेंट भी देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको भी उसी तरीके से सोचना होगा, आपका भी नजरिया उसी तरीके से काम करना होगा जैसे स्ट्रीमलाइन में आकर अच्छे मीडिया वाले काम कर रहे हैं। फयाज साहब, जो मीडिया पॉलिसी की बात है कि मीडिया पॉलिसी, काफी देर से इंतजार ये भी हो रहा था क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में कन्वर्ट हो चुका है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या टीवी मीडिया हो, और डिजिटल मीडिया का एक अपना भी दायरा है। मीडिया पॉलिसी आए, ये मीडिया के लोग भी चाहते हैं, खासतौर पे जो बोनाफाइड जर्नलिस्ट हैं, आपके जैसे, हमारे जैसे, हम चाहते हैं मीडिया पॉलिसी आए। मगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट सच में सीरियस है मीडिया पॉलिसी लाने में, और कितना समय लग सकता है? आपको चीफ मिनिस्टर के बातों से क्या नजर आता है कि क्या वाकई में सीरियस है मीडिया पॉलिसी लाने को लेकर? देखिए, हर शोबे की तरफ यहाँ भी टेक्नोलॉजिकली और दूसरी तब्दीलियां यहाँ पे हो जाती हैं मीडिया में। एक जमाना था कि सिर्फ यहाँ पे न्यूज़पेपर से, रेडियो था, टेलीविजन था। आज की डेट में यहाँ पे एक बहुत बड़ी भरमार है सोशल मीडिया में, न्यूज पोर्टल्स, और इनके साथ जो वाबस्ता लोग हैं उनको जर्नलिज्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं नहीं सबका जिक्र कर रहा हूं, हाँ, लेकिन मैक्सिमम इसमें से हो सकता है कि 5%, 6% लोग ऐसे होंगे जिनको इसकी वाकफियत होगी, या जिन्होंने मीडिया के साथ काम भी किया होगा, जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में। या वो लोग हो सकते हैं जो प्रिंट और टीवी से डिजिटल में आ गए, उनको नॉलेज है। बिल्कुल, कुछ लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन एक रियलिटी है कि लोग उनको देखते हैं, ये भी कोई चीज चलाते हैं तो इसके आप व्यूज वगैरह वो देखते हैं, सर्कुलेट हो जाता है। मास मीडिया तो यही है ना जी। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इस पे आप पाबंदी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो मतलब जो पॉलिसीज थी, कन्वेंशनल पॉलिसीज थी, टेलीविजन के लिए एक पॉलिसी थी 1995 का जो एक्ट बना था, उसके तहत जो लाइसेंस्ड टेलीविजन चैनल्स हैं वो उनको रेगुलेट करती है। इसके अलावा प्रेस काउंसिल जो है उनके पास कोई नहीं है, वो सिर्फ मशवरे दे सकते हैं, वो उनके टूथलेस टाइगर है, उनके पास कुछ भी नहीं है। अब जो तीसरा है वो है न्यूज़पेपर, जैसे जिनको रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर रेगुलेट करते हैं। हमारे पास इस वक्त तकरीबन 500 न्यूज़पेपर हैं रजिस्टर्ड, जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास, जिनमें से बहुत सारे, ऑलमोस्ट सभी ये रजिस्टर्ड हैं, ये हकदार हैं सरकारी इश्तिहार लेने के लिए, जिसको एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। पहली बार लेकिन चीफ मिनिस्टर ने एक बात बताई जो हम सबको अब तस्लीम करना पड़ेगी, कि यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जो 2-4 कापियां छाप लेते हैं, सरकारी दफ्तरों में, वो वहां पे 2-4 जगहों पे वो रख लेते हैं, न कोई उन्हें पढ़ता है, न उनका कोई फायदा है, न सरकार को भी कोई फायदा नहीं है। ये बिल्कुल एक मतलब एक पॉलिसी डिसीजन है कि सरकार इस बारे में क्या करेगी। लेकिन एक इंडिया इसमें से मिला चीफ मिनिस्टर की स्पीच से कि शायद इन लोगों को ये आउट कर देंगे, ये सिर्फ उन न्यूज़पेपर्स को एडवर्टीजमेंट्स दे देंगे जिनकी सर्कुलेशन बहुत अच्छी है, जिनकी एक क्रेडिबिलिटी है। और इन्होंने ये भी बताया कि हमने पहले ही कहा जो फेक न्यूज के बारे में, तो लेकिन ये एक हकीकत है कि कुछ बहुत कम उन न्यूज़पेपर्स की तादाद है जो पढ़े जाते हैं, जिनकी सर्कुलेशन आज की तारीख में है, जो कंपीट जो कर रहे हैं सोशल मीडिया के साथ भी। तो ये लाजिमन एक पॉलिसी बनेगी न्यूज पोर्टल्स के लिए भी, और इसमें रेगुलेशंस आएंगी। ये हो सकता है इसमें कुछ टाइम लगेगा। मैं समझता हूं कि ये जो कोई भी सरकार हो, अमर अब्दुल्ला की सरकार हो, किसी और की, ये पॉलिसी एक न एक दिन आएगी। इसके लिए रेगुलेशंस बनेंगी कि किसको एडवर्टीजमेंट देना क्यों है। एडवर्टीजमेंट इसलिए देते हैं कि यहाँ पे जैसे कि जम्मू कश्मीर की रियासत थी जो अब यूनियन टेरिटरी है, इसमें रीडरशिप बहुत कम होती है। अगर कोई न्यूज़पेपर छापेगा तो उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट भी पूरी नहीं होती, 10-12 रुपए खर्चा आ जाता है, और 5 रुपए में लोग उसको खरीद लेते हैं, जिसमें से तकरीबन 1 रुपए या कभी कभी 0, उसका कोई कुछ भी उनको बचता नहीं है। इसका मतलब है ये यहाँ पे मीडिया चलेगा ही। इसके लिए थोड़ा सा हैंड होल्डिंग जरूरी है, लेकिन इसको ओवर द डेकेड्स इसको एक बिजनेस बनाया है लोगों ने।
इसमें बहुत सारे लोग ने टाइटल्स ले लिए, उन्हें रजिस्ट्रेशन अपनी कराई, वो घर बैठे हैं, उनका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो एडवर्टीजमेंट लेते हैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से, घर बैठे बैठे वो लाखों कमाते हैं और जिनको जर्नलिज्म के बारे में कोई जानकारी भी नहीं होती है। ये बहुत सारी तब्दीलियां इसमें लाने की जरूरत है, न्यूज़पेपर्स के लिए भी और डिजिटल मीडिया के लिए भी, न्यूज पोर्टल्स के लिए भी, और आल्सो फॉर रेडियो एंड टेलीविजन। इसके लिए भी अभी तक हमारे सामने कोई टैरिफ नहीं है कि अगर किसी को टेलीविजन चैनल को एक ऐड दे देंगे, ये 10 सेकंड का चलेगा तो कितना पैसा उनको दे देगा। ये सारी चीजें मांगते हैं एक पॉलिसी जो अभी तक नहीं आई है। बार बार दावा किया गया है कि एक नई मीडिया पॉलिसी है, लेकिन एक जामिया, एक कॉम्प्रहेंसिव मीडिया पॉलिसी जिसकी जरूरत है, अभी तक वो नहीं आई। ऐसा लग रहा है चीफ मिनिस्टर की बातों से कि शायद इस पे वो काम कर रहे हैं। पवन जी, एक सवाल मेरा आपसे है अब जो बहुत अहम है, वो ये है कि जैसे फयाज साहब ने कहा, बहुत सही बात है कि जो अखबारें भी निकाल रहे हैं लोग, बहुत सारी ऐसी अखबारें हैं जिन्हें कोई नहीं पढ़ता और बहुत कम कॉपीज छपती हैं केवल सरकारी दफ्तरों तक पहुंचाने के लिए, या फिर जिसकी खबर है वहां तक पहुंचे। वैसे ही डिजिटल मीडिया में हो ये रहा है कि वो लोग डिजिटल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं जिन्हें खबर का एबीसी भी नहीं पता, उन्हें खबर की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। उनका काम सिर्फ व्यूज बटोरना है, कुछ भी चलाकर वो व्यूज बटोर रहे हैं, उसी व्यूज से वायरल हो रहे हैं, और जो क्रिंज कंटेंट वायरल हो रहा है उसी के नाम पर वो अपना मीडिया हाउस खड़ा करे बैठे हैं। तो क्या जरूरी नहीं है कि एक ऐसी मीडिया पॉलिसी आए कि प्रिंट और टीवी से जो जर्नलिस्ट, जो बोनाफाइड जर्नलिस्ट थे, वो डिजिटल में अब आ चुके हैं। तो क्या डिजिटल में, अब आज का ईरा डिजिटल है, मगर यहां काम करने के लिए भी डिजिटल मीडिया को सरकार का कोई हैंड होल्डिंग चाहिए, कोई एडवर्टीजमेंट चाहिए या कोई सपोर्ट चाहिए। और दूसरा, एक डिवाइड हो कि बोनाफाइड जर्नलिस्ट कौन से हैं जो डिजिटल मीडिया में हैं, और कोई भी आदमी जो सोशल मीडिया में आ गया वो कौन है। तो जरूरी नहीं है कि ऐसी मीडिया पॉलिसी सरकार लाए और जल्दी लाए, क्योंकि गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री कई बार बात तो कर चुके हैं मगर अभी तक पॉलिसी फ्रेम होने का कोई पता नहीं है। मैक्सिमम न्यूज़पेपर पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन वो लोग चला रहे हैं, जहां फिर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के रिटायर्ड जो एम्प्लॉइज हैं वो चला रहे हैं। इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है कि कॉपी पेस्ट का काम जारी है। एक एक प्रिंटिंग प्रेस में 100 न्यूज़पेपर छप रहे हैं। कहां पे ऑफिस है कोई पता नहीं है, ठेके पे काम दिया हुआ है, वीकली और मंथली एड लगी हुई है, उसी हिसाब से काम हो रहा है और वो कमाई कर रहे हैं। जैसा फयाज साहब ने कहा कि 500 से ज्यादा न्यूज़पेपर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि सभी पेपर्स जो हैं वो न्यूज जो इंफॉर्मेशन के तहत रजिस्टर्ड हैं उनको विज्ञापन मिलता है। अब विज्ञापन जो मिलता है, जो एड मिलती है, ये पूरे देश में मिलती है, हर स्टेट में जो न्यूज़पेपर है उनको मिलती है। लेकिन हमारी एक ऐसी स्टेट है, अब जेके यूटी है, जिसमें कॉपी पेस्ट वाला काम बहुत ज्यादा है। अखबारों के नाम आपने सुने भी नहीं होंगे, लेकिन वहां पर ढेर लगा होता है कि हर किसी को एक कॉपी इंफॉर्मेशन डायरेक्टर ऑफिस जमा करवानी है, तो वहां पर वो ढेर लगा है, पढ़ कोई नहीं रहा है, लेकिन सिर्फ पैसा जो टैक्स पेयर का पैसा है वो चंद लोगों के पास पहुंच रहा है। इसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं आई है और ना ही इनके ऊपर कोई हाथ डाल पाएगा। रही बात डिजिटल मीडिया की, उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा बोनाफाइड जर्नलिस्ट के लिए और वो लोग जो डिजिटल मीडिया के भीतर एड चला रहे हैं, शोरूम्स की एड हो रही है, तमाम जो सेल्स लगी है उनकी हो रही है, लेकिन वो जरूरी भी है क्योंकि आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने के लिए पैसा चाहिए। सरकार आपको पैसा नहीं दे रही, अखबारों में पैसा दे रही है। जब आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने के लिए सरकार पैसा नहीं दे रही तो आपको जो एड भी चलानी पड़ेगी। लेकिन जो जर्नलिस्ट है, जिसके पास कंटेंट है, उसके बीच में एक कोई ना कोई जवाबदेही सरकार की तरफ से, कोई गाइडलाइंस आनी चाहिए कि ये वो लोग हैं और दूसरे वो लोग हैं। जैसा फयाज साहब कह रहे हैं कि हर कोई घर से फेसबुक के पेज, यूट्यूब पे पेज चला रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, हर कोई चला रहा है। हर दिन आप नया पेज देखते हो, हर 6 महीने के बाद वो पेज खत्म हो गया होता है। आपके पास जब कंटेंट नहीं है, आप ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्या चलाओगे, कितनी देर तक लोगों को आप उजूल फलूल की जो खबरें हैं वो दिखाते रहोगे? एक ना एक दिन थक जाओगे, लोग भी देखना बंद कर देंगे, व्यूज कम हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो पर्टिकुलरली काम करना चाहते हैं, बड़े बड़े हाउसेस भी हैं जिन्होंने मीडिया प्लेटफॉर्म खोल रखे हैं, उनको सरकार को देखना चाहिए।
सरकार उनके लिए पॉलिसीज लाए, उन लोगों का पहले पूरा चेक किया जाए कितना कंटेंट है, कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, उसी के आधार पर एक गाइडलाइन लाई जाए कि इनको इतनी ऐड हर महीने में देगी, तब ये डिजिटल मीडिया भी सरवाइव कर पाएगा। नहीं तो जैसे हालात कोरोना में न्यूज़पेपर के लिए आए थे, अगर कहीं एक बार कोरोना फिर वापस आ गया तो आप समझिए ये सब जो है ठप हो जाएगा। तो चलिए, कोरोना वापस आए या ना आए, पर बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं मीडिया की पॉलिसी बनानी ही होगी, लानी ही होगी, उसे स्ट्रीमलाइन करना ही होगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम एक तरफ तो ये कहते हैं कि सब कुछ डिजिटल हो रहा है, मीडिया पूरी तरह डिजिटल हो चुका है, मगर डिजिटल मीडिया में कौन लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, इस पर सरकार की नजर तो है, मगर सरकार को पॉलिसी लाकर इसको क्लियर करना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में साफ होना चाहिए कि अगर आप एक डिजिटल मीडिया हाउस चला रहे हैं तो आपके पास क्या क्या होना जरूरी है, ताकि वही लोग इस फील्ड में रुक पाएं, टिक पाएं, जो वाकई में जिनको समझ है खबर की, या जो लोग लंबे समय से इसमें काम कर रहे हैं। नए लोग भी आए तो वो लोग आए जिन्हें इस फील्ड की नॉलेज है। ये ना हो कि कोई भी उठ के मीडिया हाउस चला रहा है और वायरल ज्यादा हो रहा है, मगर वो कंटेंट जिस बात की रेफरेंस उमर अब्दुल्ला ने अपनी स्पीच में दी, फेक न्यूज की, वही फेक न्यूज ऐसी जगह से ही निकलती है। तो सरकार को सीरियसली ध्यान देना होगा मीडिया पॉलिसी लाने पर। कब लाते हैं ये इंतजार रहेगा। बहुत धन्यवाद।